इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है संक कॉस्ट एंड संक कॉस्ट पॉलिसी। बेसिकली संक कॉस्ट इज़ अ पास्ट एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम, मनी और इफर्ट जो कि अब रिकवर नहीं हो सकता। बट संक कॉस्ट पॉलिसी इज़ कंटिन्यूइंग दैट इफर्ट और मनी और टाइम ऑन द सेम प्रोजेक्ट प्लान डिसीजन जस्ट बिकॉज आपने ऑलरेडी उस चीज़ पे टाइम, मनी, इफर्ट इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया होता है दैट यू वांट कि ये प्रॉफिट दे या ना दे, बस ये वर्क कर जाए। आई थिंक हम सब ना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस संक कॉस्ट पॉलिसी के चक्कर में पड़े हैं, बी इट करियर और रिलेशनशिप। कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, ऑल दीज थिंग्स आर ओके, बट अगर कोई चीज़ आपके लाख इफर्ट्स करने पर भी नहीं वर्क कर रही है तो शायद वो आपके लिए नहीं बनी है। आई नो कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड रैशनैलिटी टू रियलाइज दैट, बट यू हैव टू। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैव इन्वेस्टेड माई 2 whole years completely dedicated to government job preparation and I couldn't clear even one single exam। एक तो पता नहीं सारे एग्जाम्स के पैटर्न मेरे टाइम पे ही क्यों चेंज हो रहे हैं। मैं पनौती हूँ, आई डोंट नो, बट हाँ, आई डेफिनेटली नो कि हमारा पूरा जनरेशन पनौती है। वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स एक एस्पिरेंट सब कंप्लीट करता है। एक एस्पिरेंट ये भी जानता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होगी और कौन सा न्यूट्रिशन कितने अमाउंट में एक पर्सन को देना चाहिए। बट सैडली वी आर नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट। एस्पिरेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल्स पता होते हैं, सारे प्रोविजंस पता होते हैं, बट सैडली वी आर नॉट एडवोकेट्स। वी नो हिस्ट्री, वी रीड इकोनॉमी, वी रीड मैथ्स, रीजनिंग एंड एट द एंड क्या है हम लोग? एक एब्सोल्यूट बेरोज़गार हु नोज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बट जब वो कुछ बोलता है ना तो लोग बोलते हैं ए ज्ञान मत दे भाई, इतना ही आता था तो एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर कर लिया। एंड वी कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट डाउटिंग ऑन आवरसेल्व्स कि ठीक ही तो कह रहा है ये। और ये चीज़ हमें पुश करती है सेल्फ डाउट से डिप्रेशन की तरफ। बट क्या करें, एट सम पॉइंट हम भी ये सोचते हैं जो इतने साल हमने इस तैयारी में इन्वेस्ट कर दिए, अगर इन ईयर्स में हमने कोई स्किल सीख लिया होता या कोई प्रोफेशनल कोर्स ही कर लिया होता या कोई डिग्री ले ली होती तो कम से कम हम बेरोज़गार तो नहीं होते। तो क्या करूं, तैयारी छोड़ दूं और जो इतना इन्वेस्टमेंट टाइम, मनी, इफ़र्ट्स का इसमें कर दिया है उसका क्या? दैट्स व्हाट संक कॉस्ट पॉलिसी इज़। हमें लगता है इतना टाइम और इफ़र्ट हमने इस एग्ज़ाम में दे दिया है कि कहीं अगला एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, कहीं किसी पीडीएफ में हमारा रोल नंबर मिल जाए। और बस यही सोचकर हर एस्पिरेंट अटेम्प्ट्स के विशेष साइकिल में फंस कर रह जाता है। सो व्हाट इज़ द सल्यूशन? तो इस ट्रैप से निकलने का सल्यूशन सेल्फ रियलाइजेशन से स्टार्ट होता है। सेल्फ रियलाइजेशन इस बात का कि अगर आपने इतने साल दे दिए हैं इस एग्ज़ाम को तो आपको आपकी सारी मिस्टेक्स तो समझ में आ गई होंगी, किस वजह से आपका एक रिज़ल्ट नहीं हो रहा है या फिर क्या गलतियां रह जा रही हैं। अगर आपको लगता है कि फ़र्दर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहे वो आप नीट दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, जेई दे रहे हो, वॉटेवर, आपको लगता है कि आप अपनी गलतियां सुधार करके इस बार रिज़ल्ट ला सकते हो, तो बिल्कुल फ़र्दर अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट रखो। बट अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है और ये रियलाइज़ करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा अकेले खुद के साथ, तो अगर आपको ये पता चल रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपसे नहीं होगी, तो प्लीज़ स्टॉप। अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो इस चीज़ पे, क्योंकि आप एक ऐसी जिद पे अपनी लाइफ का प्राइम टाइम वेस्ट कर रहे हो जिस टाइम पे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो एक्सप्लोर सम अदर सेक्टर्स या फिर कोई स्किल सीख लो। स्टॉप बीइंग लायबिलिटी, स्टार्ट बीइंग एसेट।